राधे राधे बच्चों, मैं आदित्य प्रकाश आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एजुकेशन भवन। आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। तो अनाउंसमेंट ये है कि बहुत सारे बच्चे हमसे डाउट पूछना चाह रहे थे लेकिन वो पूछ नहीं पा रहे थे क्योंकि कमेंट सेक्शन में बहुत सारे सिंबल जो है यूज नहीं हो पाते, जैसे अंडरवुड हो गया और भी बहुत सारे। तो मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एजुकेशन भवन, जिसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करते हैं तो भी आपको मिल जाएगा वहाँ पे भी। तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर ले और वहाँ पे अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डाउट ग्रुप। अब चलिए मैं आप लोगों को चैप्टर्स पे वापस ले आता हूँ। तो मैं आप लोगों का जो पॉलिनोमियल्स था वो खत्म कर चुका था और आप लोगों से कमेंट में पूछा भी कि कौन सा चैप्टर चाहिए। तो आदित्य कुमारी जो कि कक्षा 9 के छात्र है, उन्होंने बोला कि सर हमको लाइन्स एंड एंगल में कंफ्यूजन है, वो चैप्टर पढ़ा दीजिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाइन्स एंड एंगल्स लेकर आया हूँ, ठीक है। तो लाइन्स एंड एंगल्स में यही सारे इतने टॉपिक्स हम लोग को टोटल 8 टॉपिक्स पढ़ने। पहला तो हमारा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, फिर उसके बाद कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशन देखेंगे, जैसे लाइन क्या होता है, एंगल आखिरकार बनता कैसे, वो सब। फिर उसके बाद देखेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब दो लाइन जो होता है एक दूसरे को कट कर रही है उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। दो लाइन जो है एक दूसरे को नहीं कट करेगी कभी तो उसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन्स, ठीक है। पेयर्स ऑफ एंगल्स, अब देखिए जहाँ दो लाइन कट करते हैं ना वहाँ कुछ एंगल बनता है। तो एक एंगल तो यहाँ बन रहा है और एक एंगल यहाँ बन रहा है, तो इसी को दो एंगल बन गया पेयर में, तो इसी को बोलते हैं पेयर्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। अब उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आप लोग को पता है कि वो जो रेल की पटरी जो होती है, ऐसा लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करे। रेल की पटरी जो होता है एकदम स्ट्रेट चलते जाती है, वो एक दूसरे को कभी आकर कट नहीं करेगी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस पे एक ट्रांसवर्सल, एक ऐसा लाइन जो दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करे, उसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। और ये ट्रांसवर्सल जो है पैरेलल लाइंस के साथ कुछ एंगल बनाती है जिसकी अपनी एक अलग से प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइंस पैरेलल टू सेम है, मतलब ये एक लाइन है और इसके ये भी लाइन पैरेलल है और ये भी लाइन जो है इसके पैरेलल, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, देख एक ट्रायंगल जो होता है उसके तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसके भी अपने कुछ प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लास्ट में आता है समरी, सारे टॉपिक्स का एक बार में रिवीजन, उसको समरी, ठीक है। तो ये सारे हम लोग क्लियर करेंगे इस चैप्टर में। तो आइए पहले मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले, चैप्टर का नाम ही हमारा लाइंस एंड एंगल। तो सबसे पहले लाइंस के बारे में समझते हैं। ये आ गया हमारा लाइन। लाइन कहते हैं किसका, और स्ट्रेट लाइन विथ नो एंड पॉइंट इज कॉल्ड अ लाइन, ठीक है। मतलब ये एक लाइन है जिसके दोनों साइड पे जो है एंड पॉइंट नहीं होंगे। ये भी बढ़ता बढ़ता इंफिनिटी तक जा रहा है और ये भी बढ़ता बढ़ता इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है। तो इसको लाइन बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग पूछ दे कि लाइन सेगमेंट क्या होता है, a straight line with two end point is called a line segment, ठीक है। अब ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें ये दोनों क्या है, इसके एंड पॉइंट है। तो ये तो हमारा ए बी था और ये भी ए बी है। तो देखिए दोनों सेम ही है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसमें एंड पॉइंट नहीं है, ठीक है। मतलब ये देखिए हम ऐसे खड़े हैं और ये इधर इन्फिनिटी तक कोई खींच रहा है, इधर इन्फिनिटी तक कोई खींच रहा है, तो ये हो गया हमारा लाइन। लेकिन हम बोले कि नहीं भाई मेरा हाथ यहीं तक जाएगा, इसके बाद हम नहीं बढ़ सकते, तो इसको क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट बोलेंगे, ठीक है।
अब अगर पूछ दे कि सर एक एंड पॉइंट रखे और इधर वाले को हम लोग इन्फिनिटी तक इंक्रीज करते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? तो उसके लिए भी एक टर्म है जिसको हम लोग रे बोलते हैं। रे, ठीक है। A straight line with only one end point is called a ring, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इसका एंड पॉइंट है, लेकिन इधर वाले साइड का कोई एंड पॉइंट नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाता रहता है, ठीक है। ये भी हमारा ए। अब देखिए तो इसको क्या बोलते हैं? रे। अब आप बोलिएगा सर रे तो एक लाइट में भी पढ़ना होता है, तो लाइट में भी देखते हैं, ये हमारा जो टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से रे निकलता है और ये रे निकल के जाता कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक जाता रहेगा। अगर इसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ये जो लाइट है वो इन्फिनिटी तक जाता रहता है, ठीक है। और इसका देखिए ये तो एंडिंग पॉइंट है इधर, तो ये बैक में कहीं जा नहीं सकता, ये एंड पॉइंट है। और ये क्या है? ये इसका इन्फिनिटी तक जाता रहता है, इसी को रे बोलते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ से मतलब टॉर्च के एग्जांपल से आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब ये कुछ खास तरीके के लाइंस थे जो आपको पढ़ने थे। अब इसके बाद आप लोग समझेंगे कि एंगल्स क्या होता है। तो देखिए जब दो रेज जो है वो एक जगह मीट करता है, मतलब एक ही जगह से दो रेज ऑरिजिनेट होता है, ठीक है। ये दोनों का एंडिंग पॉइंट जो है वो एक ही जगह पे होता है, तब उन दोनों के बीच में जो है एक एंगल बनता है, जिसको हम लोग अभी थीटा से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंबल होता है थीटा, ए, इसको ओ और इसको बी। तो बोलेंगे कि ये एंगल का नाम क्या है, तो इस एंगल को बोलेंगे एंगल ए ओ बी। अब डेफिनेशन देखेंगे, व्हेन टू एंड पॉइंट, व्हेन टू रेज meet, when two rays originate from one place is called an angle, ठीक है। मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब है कि अगर दो रेज जो है वो एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहा है तो वहां पे क्या बनेगा? तो हमारा एंगल बनेगा, ठीक है। अब देखिए एंगल तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब इस एंगल के बारे में भी और कुछ खास टर्मिनोलॉजी वो समझते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ लिया लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, एंगल। तो देखिए तीनों को सिंबल कैसे करते हैं, जैसे लाइन, पहला लाइन आ गया, तो लाइन जो है हमारा ये था, दोनों साइड इसका इन्फिनिटी तक जा रहा है, ए बी। तो लाइन को हम लोग लिखते हैं, इसका सिंबल है ए बी और इसके ऊपर में ऐसा बार लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब भी पूछे इस लाइन का नाम क्या है, ये सिंबल है, ठीक है, और ये नाम है। नाम पूछे तो सिंपल ए बी लिखाते हैं, ठीक है। आप पूछे कि इसमें लाइन सेगमेंट, इसका एक एंड पॉइंट, दूसरा एंड पॉइंट, ए बी। इसमें भी सेम तरीके से इसका देंगे ऊपर में रेकरिंग और जो नेम है उसमें सिंपल ए बी लिख देंगे, ठीक है। अब आता है इसमें रे। रे में वन एंड पॉइंट होता है और एक इन्फिनिटी तक जाने वाला पॉइंट होता है, और इसका भी नाम ए बी है। ए बी लिख के इसमें भी रेकरिंग देंगे और यहाँ पे ए बी सिंपल लिखेंगे बिना रेकरिंग के, उसके नाम हो जाएगा। अब देखिए एंगल, ठीक है। अब ये एंगल में देखेंगे तो ये हमारा एंगल है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे ओ, और ये हमारा एंगल है। तो इसमें एंगल का नाम देंगे एंगल ए ओ
बी, सिंबल भी इसी तरीके से होगा और नाम भी इसका इसी तरीके से होगा, ए ओ बी। अब देखिए इसमें जहाँ एंगल बनता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं इसको लिख सकते कि बी ए ओ, ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे। ऐसा लिखेंगे तो ये जो ए है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा और ये ओ जो है यहाँ पे, ठीक है। जो जहाँ पे एंगल बनता है जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट का नाम जो है वो हमेशा बीच में लिखा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ओ हो गया और यहाँ पे ए हो गया। तो देखिए यहाँ पे ए जो है बीच में आ रहा है, मतलब ओ जो है बीच में आ रहा है तो ओ पे एंगल बन रहा है और ए बी को आप लोग इधर उधर कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी ओ ए, ओ जो है हमारा बीच में ही रहेगा, एंगल बी ओ ए। इन दोनों का पोजीशन चेंज हो सकता है लेकिन ओ का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब एंगल्स के बारे में और भी कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं। जब एंगल के बारे में देखेंगे क्या, ये हमारा जो एंगल का फिगर, ये ओ, ये ए और ये, ठीक है। अब देखिए ये जो ओ का जो पॉइंट है जहाँ पे दोनों का मतलब दो रेस का एंड पॉइंट होता है, इस पॉइंट को कहते क्या है, तो उसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। और ये जो एंगल बनता है, ये तो आपको पता है एंगल बनता है, लेकिन इन दोनों साइड्स को क्या कहते हैं, ये जो साइड है और ये एक साइड है, इन दोनों साइड्स को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं, और इसको भी एडजेसेंट साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट साइड, ठीक है। इन दोनों को कहते हैं एडजेसेंट साइड और ये जो पॉइंट है जो दोनों के बीच में उसको कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और फिर इसके बाद देखते हैं हम आगे क्या है। अब देखिए लाइन के बारे में और क्या देखेंगे, कॉलिनियर लाइन। कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट। अब देखिए ये हमारा एक लाइन है और इस पर जितने बिंदु जो है इसी लाइन में बनेंगे एक स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट। अगर स्ट्रेट लाइन में सारे बिंदु बन रहे तो इस बिंदु को क्या बोलेंगे, कॉलिनियर पॉइंट। और इसके अलावा अगल बगल साइड में कहीं भी कितने भी बिंदु बन जाए इन सारे बिंदु को क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइन में बन रहा है उसको कहते हैं कॉलिनियर पॉइंट। तो इसके डिफिनेशन देख लेते हैं हम लोग दोनों के, कॉलिनियर एंड नॉन कॉलिनियर पॉइंट का। कॉलिनियर पॉइंट when more than 2 point lies on the same straight line is called कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब देखिए सेकंड में देखेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट। नॉन कॉलिनियर पॉइंट में क्या है, when the point
not lies on the same straight line is called as non-collinear पॉइंट। तो आप लोगों को समझ में आ गया कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर पॉइंट में डिफरेंस। कॉलिनियर पॉइंट का सीधा सा बात है कि एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो से ज्यादा बिंदु अगर एक ही लाइन में आ रहा है तो इसको बोलेंगे कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। लेकिन अगर एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें कि दो से ज्यादा दो बिंदु तो लाइन पे है, लेकिन इसके अलावा और सारे बिंदु जो है लाइन के अगल बगल है लेकिन सेम स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ठीक है। अब आइए हम एंगल्स के बारे में आप लोगों को और कुछ समझाता हूँ। ठीक है, एंगल्स के बारे में कुछ दिए हुए एंगल्स के टाइप्स। पहला एंगल आता है हमारा जीरो एंगल। अब देखिए ये जीरो एंगल में क्या है ना कि एंगल यहीं से शुरू हुआ, एंगल यहीं से शुरू हुआ और इसी पे जाके मतलब यहाँ से शुरू हुआ और यहीं पे खत्म भी हो गया। तो यहाँ पे जो एंगल बना हुआ है ये एंगल वो 0 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल है? 0 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? तो एक्यूट एंगल में देखेंगे तो वैसा एंगल जो 0 से शुरू हुआ और 90 के बीच का है। अब देखिए यहाँ 0 से शुरू तो हो गया लेकिन यहाँ पे जो ये हमारा 90 डिग्री होता है वो 90 डिग्री तक नहीं पहुंचा, उसके पहले ही उसका यहाँ पे स्टॉप हो गया। ये जो एंगल है वो यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो मतलब 0 से शुरू होगा और जाएगा कहाँ तक? 90 से कम। ये जो एंगल आएगा हमारा, इसको x मान लेते हैं, ये x जो एंगल है वो 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। सीधी सी बात है, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा 1 2 3 4 5 6 और 90 से छोटा मतलब 90 से छोटा होगा 89 84 88 ये सब, ठीक है। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको क्या बोलेंगे? एक्यूट एंगल। अब आता है राइट एंगल। तो वो सारे एंगल जिसका मेजर जो है पक्का 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये एंगल बना 90 डिग्री बना है, यहाँ पे x जो है वो किसके बराबर होगा? 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए अब आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या है ना कि ये जो 90 डिग्री पे पहले था अब ये 90 डिग्री पे नहीं रहे, अब ये 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो इसको बोलेंगे x जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ जो 90 डिग्री बन रहा था इससे बड़ा होना चाहिए और यहाँ जो 180 डिग्री बनेगा इससे छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे, ठीक है। अब आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब है जिसका मेजर जो होगा वो बिल्कुल 180 डिग्री होगा। ये जो एंगल है वो पूरा 180 डिग्री होगा। x जो है वो
180 डिग्री के बिल्कुल बराबर होगा, ना वो कम ना ज़्यादा। ठीक है, ये सब में है ना कि 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम, लेकिन इसमें क्या है बिल्कुल 180 डिग्री होना चाहिए। और इसका एक और एंगल बचता है, अभी तो इसके 2 एंगल बाकी हैं। ये आता है रिफ्लेक्स एंगल। इसमें क्या होता है ना, ये हमारा यहाँ से स्टार्ट और यहाँ पे ये ए, ये जो है ऐसे, अब ये एंगल उल्टा बनने लगा, इसको ये बी हो गया हमारा और ये ओ हो गया। इसमें जो है एक्स जो है वो 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ये पूरा आपको पता है कि अगर ये पूरा घूम लेता तो 360 डिग्री हो जाता, लेकिन पूरा तो घुमा नहीं, तो ये 360 से छोटा होगा और 180 से बड़ा। अगर ये पूरा 360 डिग्री घूमता तब क्या एंगल बनता है? अगर ये बोले कि सर यहाँ से आया और ये यहाँ पे ये पूरा घूम गया, तो इसको क्या बोलेंगे? और ये हमारा वो, तो ये एक्स एंगल जो बनेगा इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। इसको क्या बोलेंगे? कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स जो होगा वो कितना डिग्री होगा? 360 डिग्री। ठीक है, अब जैसे 360 डिग्री से हल्का सा बढ़ेगा वो आ जाएगा 0 डिग्री। अब 0 डिग्री जो है वो 360 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? अब फिर से 0 डिग्री से स्टार्ट होकर फिर एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स और कंप्लीट एंगल बनता चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसके सारे टाइप समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं इसमें। अब देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था 90 डिग्री एक एंगल होता है। ठीक है, ये हमारा एंगल हो गया ए ओ बी जो कि होता है 90 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अगर दो एक्यूट एंगल जो होते हैं, अगर उन दोनों को सम करने पर 90 डिग्री बन रहा है तो उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सिंपल सा एंगल, इसका सिंपल सा डिफिनेशन है कि जब दो एंगल को सम करने पर 90 डिग्री बनेगा तो उसको क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे हम इसका मेजर लेते हैं 30 डिग्री, एक्स ओ वाई, और इसका मेजर लेते हैं टी क्यू और ये भी। ठीक है, और इसका मेजर लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, अब जब इन दोनों एंगल को सम करेंगे, एंगल टी क्यू भी प्लस एंगल एक्स ओ वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखेंगे इसका 60 डिग्री आ गया प्लस 30 डिग्री ये आ गया, इन दोनों को सम करने पर 90 डिग्री आ गया। हाँ, तो क्या ये दोनों जो एंगल है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाएगा? तो बिल्कुल बोला जाएगा। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे। When the sum of two acute is equal to 90 degree, then the angle is termed as complementary एंगल। ठीक है, जब दो एंगल का सम जो होता है हमारा वो 90 डिग्री के बराबर होता है तब उन दोनों एंगल्स को क्या कहा जाता है?
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें 90 डिग्री पे बना था और इसमें 180 डिग्री बनाना होता है, ठीक है। ये एक लाइन ड्रॉ कर दी है, इसको हम लोग मेजर कर लिए 60 डिग्री और ये जो मेजर है इसको मान लिया 120 डिग्री। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये इन दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाता है 180 डिग्री, क्या आ जाता है 180 डिग्री, ठीक है। तो देखिए दो एंगल को जब ऐड करने पर 180 डिग्री के इक्वल आता है तो इसको बोलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लोग सिंपल से लिखते हैं, व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज are equal to 180 degree, then the angles termed as supplementary एंगल, ठीक है। तो जब दो एंगल्स को ऐड करने पर 180 के इक्वल आता है तो दो एंगल्स को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल। आई होप आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दोनों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप हमारा चैनल जो टेलीग्राम में है एजुकेशन भवन के नाम से, उसमें आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट क्या आता है इसके बाद, एडजेसेंट एंगल लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल बोलते किसका, जैसे कि एक हमारा एंगल है और इसी में एक और एंगल आएगा, ठीक है। ये हमारा वर्टेक्स है, आप लोग को पता है, इसका नाम दे दिए ए, ये ओ है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखिए ये एंगल है और ये एक अलग एंगल है। अब इन दोनों एंगल जो बिल्कुल बगल बगल में, एडजेसेंट का मतलब ये जो सटे हुए होता है, क्या हो सटे हुए होते हैं। मैंने आप लोगों को एडजेसेंट साइड बताया था, ये साइड जो है इस साइड से सटा हुआ है, तो हाँ, तो इसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं। अब ये एंगल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल से, इस वाले एंगल से जो है देखिए जो ब्लैक वाला जो एंगल है वो रेड वाले एंगल से बिल्कुल सटा हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एंगल ए ओ बी इज एडजेसेंट टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो एडजेसेंट कहने का सीधा सीधा मतलब है कि जो एंगल एक दूसरे के एकदम बगल में चिपके हुए हो, ठीक है। अब आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल किसको बोलता है, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल की तरह ही होता है, जैसे उसमें था 180 डिग्री आना चाहिए, तो इसमें भी वही है। अगर एक स्ट्रेट लाइन पर कोई ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है, ठीक है। ट्रांसवर्सल मतलब ऐसा लाइन जो उस स्ट्रेट लाइन को कट करती है, ठीक है। तो ये एंगल x और ये एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y जो है वो कितना होगा 180 डिग्री। फिर से समझेंगे क्या कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन है
उस पर अगर एक ट्रांसवर्सल खींचा हुआ है, ठीक है, तो एंगल एक्स जो लेफ्ट साइड वाला है, लेफ्ट साइड वाला एंगल और राइट साइड वाला एंगल, जो एंगल एक्स और एंगल वाई है, उन दोनों को ऐड करने पर हमारा कितना आएगा 180 डिग्री। ये हर बार, लेकिन कंडीशन ये कि ये जो लाइन है वो स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये लाइन ट्रांसवर्सल है, इसका और इसका एंगल का सम जो है 180 नहीं होगा, तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ये जो लाइन है ये स्ट्रेट होनी चाहिए, लेकिन आपका ये स्ट्रेट है ही नहीं। अगर ये लाइन वही है स्ट्रेट होती और आप इस पर एक ट्रांसवर्सल खींचते, तब ये एंगल एक्स और ये एंगल वाई जो होती है, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आगे इसका टॉपिक जो है इसके बारे में हम लोग आगे क्लास में फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में, जिसका नाम है एजुकेशन भवन, तो वहाँ पे आप लोग कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और आपको अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद।